क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने हीरोन्स फॉर्मूला का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हमने सॉल्व किया था। अब आज इस क्लास में हम हीरोन्स फॉर्मूला का जो सेकंड एक्सरसाइज है 12.2 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो सभी लोग देखेंगे कि अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक पार्क है जिसका की शेप एक क्वाड्रिलेटरल के शेप का है, हैज एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। तो देखो सबसे पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल का फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखो इसमें एक एंगल 90 डिग्री दिया है और वो एंगल कौन सा है, एंगल C। तो ये हम एंगल C को अगर हम 90 डिग्री बनाएं, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब बाकी तुम किसी को भी रख सकते हो, जैसे मान लो एक इस तरीके से हमने रख दिया और एक इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो देखो भाई मान लो कि ये D है, ये A है, ये B है। तो ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें से जो हमारा एंगल C है वो 90 डिग्री का है, ऐसा कह रहा है। और इसके अलावा दिया हुआ है, गिवन है हमें कि AB इज इक्वल टू 9 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक। CD इज इक्वल टू 5 मीटर, CD इज इक्वल टू 5 मीटर एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। तो देखो हमने तो हीरोन्स फॉर्मूला जो पढ़ा है उसका यूज कहां पे करते हैं, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में। लेकिन ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम कैसे निकालें। सबसे पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये डायगोनल BD दिख रहा है, इस BD को हम निकाल देंगे। B और D को हम ज्वाइन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जैसे ही हम BD को ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल हमारा दो ट्रायंगल में बंट जाएगा। ये है ट्रायंगल नंबर 1, ये है ट्रायंगल नंबर 2। अब जब ट्रायंगल मालूम है कि दो ट्रायंगल में बढ़ गया तो हम क्या करें, इन दोनों ट्रायंगल्स का हम एरिया फाइंड करें और फिर दोनों को हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो हमें ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCD, अब ये तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है। अब हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि CD इंटू हाइट, हाइट यानी कि BC। तो ये हो जाएगा हाफ, CD की जगह हम कितना रख सकते हैं, देखो 5 और BC की जगह हम रख सकते हैं 12, क्लियर। अब 2 से ये 12 6 बार में कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 यानी कि 30 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हमारा आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ट्रायंगल नंबर 2 का। तो ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला के लिए देखो हमें तीनों साइड्स मालूम होने चाहिए। तो AB तो हमें गिवन है कि ये 9 मीटर है, AB 9 मीटर का है, और ये जो AD है वो भी गिवन है 8 मीटर का है। लेकिन ये जो BD है वो हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस BD साइड को निकालेंगे। अब BD साइड को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल BCD है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जिससे कि ये हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा।
BD हमारा हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल BCD का। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये BD का लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो देखो कि इन ट्रायंगल BCD हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर। ठीक है, तो अब BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 यानी कि 169। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हुआ। तो BD इज इक्वल टू कितना हुआ भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी कि BD की वैल्यू आ गई 13 मीटर। तो ये जो हमारा साइड होगा ये 13 मीटर का हो जाएगा। क्लियर है? अब इस सेकंड ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं हीरोज फॉर्मूला से, क्योंकि हमें तीनों साइड का लेंथ मालूम है। ठीक है, तो अब इसमें से हम किसी को भी ABC मान लें। सपोज हमने 9 मीटर को A मान लिया, 8 मीटर को सपोज हमने B मान लिया और ये 13 मीटर को हमने C मान लिया। ठीक, तो देखो इन ट्रायंगल ABD, अगर हम ट्रायंगल ABD का एरिया निकालें तो इसके लिए हीरोज फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हीरोज फॉर्मूला के लिए हमें सेमी पेरीमीटर यानी कि S की जरूरत है। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A की जगह हमने रख दिया सपोज 9, B की जगह 8 और C की जगह 13 बाई 2। तो ये हो गया 17 प्लस 13 30 बाई 2 यानी कि ये आ गया 15। क्लियर? अब इसके बाद हम S माइनस A निकालें। S माइनस A का मतलब हो जाएगा 15 माइनस 9 यानी कि 6। फिर S माइनस B की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 8 यानी कि 7 और S माइनस C की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 13 यानी कि 2। क्लियर? अब ये सारी चीजें हमें मालूम हो गई। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ADB का एरिया इज इक्वल टू हीरोज फॉर्मूला लगाएं S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S की जगह 15 इंटू S माइनस A की जगह 6 इंटू 7 इंटू 2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, फिर 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और फिर 7 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे 2 2 है तो स्क्वायर रूट के बाहर एक 2 आएगा, फिर 2 3 है तो स्क्वायर रूट के बाहर एक 3 भी आएगा। अब एक 5 और एक ये 7 अकेले है, इसका पेयर नहीं है, तो इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और 5 इंटू 7 ये हो जाएगा 35, क्योंकि 5 इंटू 7 कितना होता है भाई? 35। तो ये हमारा आ गया 2 इंटू 3 यानी कि 6 रूट 35। क्लियर? अब देखो भाई ट्रायंगल नंबर 1 का भी एरिया आ चुका था, ट्रायंगल नंबर 2 का भी एरिया आ चुका है। इसका मतलब अब हमें अगर क्वाड्रिलेटरल पूरे का अगर एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक, तो ये तो 30 आया था और ये 6 रूट 35। तो 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, AD is equal to 5 centimeter and AC is equal to 5 centimeter। तो कोई भी हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लें, जैसे ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम सपोज हमने दे दिया ABCD। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो AB जो है 3 सेंटीमीटर के बराबर है, AB 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर BC 4 सेंटीमीटर है, ये है हमारा BC। फिर CD 4 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है। और DA यानी कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके अलावा AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये AC मतलब ये जो डायगोनल है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए। तो देखो जैसे ये डायगोनल को ज्वाइन किया गया तो ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। अब हम फिर से जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया कि दोनों ट्रायंगल्स का हम अलग अलग एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें इस पूरे जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम ADC जो ट्रायंगल नंबर 1 है उसका एरिया निकालते हैं। तो इसके लिए हमें तीनों साइड मालूम होने चाहिए। तो देखो तीनों साइड हमें मालूम है, ADC का तीनों साइड का जो हमें लेंथ है वो हमें मालूम है। तो अब हम इसका अगर हम S निकालें यानी कि सेमी पेरीमीटर, क्या होगा, A प्लस B प्लस C बाई 2, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो ये हो जाएगा, A की जगह सपोज हमने 5 रखा, B की जगह सपोज 4 और C की जगह दोबारा 5 अपॉन 2। तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 ये हो गया 14 बाई 2 यानी कि 7। क्लियर। अब हम 7 माइनस 8 लिखें यानी कि S माइनस A का मतलब 7 माइनस A, A की जगह 5 ये हो गया 2। फिर S माइनस B अगर हम करें तो 7 माइनस 4 ये आ जाएगा 3 और S माइनस C अगर हम निकालें तो 7 माइनस 5 यानी कि 2। अब हम हीरोस फॉर्मूला लगा दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S की जगह 7 इंटू S माइनस A 2 हो जाएगा, S माइनस B 3 है और S माइनस C जो है वो 2 है। तो अब देखो यहाँ पे 2 बार 2 है, तो एक 2 तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर ये 7 इंटू 3 21 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये जो फर्स्ट एरिया ट्रायंगल है उसका एरिया हमारा आ गया कितना, 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इसी तरह हम सेकंड वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालें। तो देखो ट्रायंगल ABC में इसके भी तीनों साइड्स हमें मालूम है, 3 4 5। तो अब अगर हम इसमें वो निकालें, एरिया इसका निकालें, इसके लिए भी हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज ये भी है कि जैसे ये 3 4 5 है ना, तो 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये जो ABC होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। फिलहाल जो हमने फिगर बनाया है उसमें ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन जो ये साइड्स दिए हुए हैं इससे ये पता चलता है कि ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो एंगल B है यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री है। तो चलो फिर भी हम नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल ना मानते हुए हीरोस फॉर्मूला का अगर हम इस्तेमाल करें तो इसके लिए सेमी पेरीमीटर निकालें अगर S की वैल्यू, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C बाई 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2। तो 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12 बाई 2 यानी कि 6।
ठीक है, सेमी पेरीमीटर 6 आ गया। अब इसके बाद हम s माइनस ए निकालें, s माइनस ए यानी कि 6 माइनस 3 तो 3 आ गया। फिर s माइनस बी इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ गया। और s माइनस सी इज इक्वल टू 6 माइनस 5 यानी कि ये 1 आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल एबीसी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, हीरोस फॉर्मूला लगाएं, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s की जगह हम रख दें 6 इंटू एस माइनस ए की जगह 3, एस माइनस बी की जगह 2 और एस माइनस सी की जगह 1। तो ये हो जाएगा, देखो 6 फॉर्म लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो स्क्वायर रूट के बाहर एक 2 आ जाएगा एक 3 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एरिया जो है वो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ चुका है, सेकंड वाले का एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पूरे एरिया चाहिए अगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये आया है 221 प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्लियर? तो चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो अब इसको देखते हैं। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो देखो इसमें एक फिगर बनाया हुआ है, तो पहले हम उस फिगर को ड्रॉ कर लें। ये फिगर कुछ इस तरीके से है। एरोप्लेन के शेप का ये बनाया गया है। और फिर इसके आगे कुछ इस तरीके से है। ठीक, इसमें देखो साइड जो दिया हुआ है वो कितना कितना दिया हुआ, देखो भाई ये 5 सेंटीमीटर है। अब देखो जो ये एरोप्लेन बना है ये सिमेट्रिकल है, इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इधर वाला साइड भी अपने आप 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जितना पोर्शन इधर में है सेम टू सेम वही चीज इस साइड में भी है, तो जो डायमेंशन इस तरफ का होगा वही डायमेंशन इस तरफ का भी होगा। तो अब देखो ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर ही होगा। फिर ये जो डेप्थ है ये 1.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भी हमारा 1.5 सेंटीमीटर ही होगा। फिर ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। अब अगर हम ध्यान दें कि अगर ये पूरा 1.5 है और ये पूरा 6.5 है, तो यहां से यहां तक का कितना होगा, 6.5 में से 1.5 को माइनस कर देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, अब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये जो है ये हमारा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरह इसको भी अगर हम ज्वाइन कर दें और
सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो नीचे में दिया हुआ है ये है 2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो भाई, ये फिगर हमें पूरा दिया हुआ है, अब इस पूरे फिगर का हमें एरिया निकालना है। तो अगर हम ध्यान दें तो इसमें देखो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, ये टोटल 5 शेप हैं। अगर हम इन पांचों शेप्स का एरिया अलग अलग निकाल के प्लस कर दें तो हमें ये पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो हम 1 बाय 1 चलते हैं। एरिया ऑफ 1, ये जो पहला वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने के लिए देखो 2 साइड तो हमें मालूम है, क्या ये तीसरा वाला साइड में मालूम है? तो देखो बिल्कुल मालूम है। क्यों मालूम है हमें? क्योंकि ये देखो ये हमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जितना ये होगा उतना ही ये ऊपर वाला भी होगा, यानी कि ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। क्लियर? अगर हम सबको नाम दे दें A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, इतना हमने नाम दे दिया। अब देखो हम एरिया ऑफ 1 निकालने जा रहे हैं। इसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तीनों साइड हमें मालूम है, तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालें। तो S = A + B + C/2, इसको हम 5 + 5 + 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 11/2। ठीक है? अब इसके बाद हम S - A लिखें। S - A यानी कि 11/2 - 5, ये हो जाएगा। इसे लेंगे तो 11 - 10/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर S - B जो है वो होगा 11/2 - 5, वो भी क्योंकि दोनों साइड तो 5-5 के हैं, तो ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। फिर S - C = 11/2 - 1, ये वाला साइड तो मेरा 1 है, तो ये हो जाएगा 11 - 2/2 यानी कि 9/2। क्लियर? अब इसके बाद हम एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का, पहले वाले का, यानी कि ABC का। ये हो जाएगा √ हीरोन्स फॉर्मूला S × S - A, S - B, S - C। ये हो जाएगा √ S की जगह लिखेंगे 11/2 इंटू S - A हो जाएगा 1/2 इंटू S - B भी 1/2 और S - C हो जाएगा 9/2। तो देखो नीचे में 1 2 3 4/2 है, तो ये 2 बार 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब ये जो ऊपर 9 है उसका √3 बाहर आएगा और स्क्वायर रूट में 11 रह जाएगा, यानी कि 3/4 √11। ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इस फर्स्ट वाले का एरिया। क्लियर? फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। अब देखो ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है? तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये तो देखो 1 दिया है और ये कितना है? 6.5। तो हम यहां लिखें एरिया ऑफ BCIH, एरिया ऑफ BCIH = लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा 1 × 6.5, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकंड का भी एरिया आ गया। अब देखो जितना थर्ड वाले का एरिया होगा उतना ही इस फोर्थ वाले का भी एरिया होगा, क्योंकि सेम टू सेम चीज है। तो ये वाला भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है। सिमिलरली ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो जितना हम इसका एरिया निकालेंगे उसी में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा। ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम नाम ले लें। अगर देखो फर्स्ट का एरिया हम यहां लिख दे रहे हैं अलग से। फर्स्ट का एरिया आया है 3/4 √11। सेकंड का एरिया आया है 6.5, ऑब्वियसली सेंटीमीटर
इसके बाद हम थर्ड का और फोर्थ का, थर्ड और फोर्थ इन दोनों का कलेक्टिव एरिया कितना होगा वो देखते हैं। देखो थर्ड का एरिया, एरिया ऑफ CDE, ट्रायंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल FBG, FBG इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ इंटू बेस 6 और हाइट है 1.5, हाफ इंटू 6 इंटू 1.5। ठीक है, तो ये देखो अब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम 3 और 4 दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम इस 2 को नहीं लें तो फिर ये जो एरिया आएगा वो सिर्फ थर्ड का एरिया आएगा। हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये 3 और 4 दोनों का एरिया। ठीक है, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 1.5 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 प्लस 4 जो है वो हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हमें इस फिफ्थ वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। तो फिफ्थ देखो एक ट्रेपेजियम शेप का है, तो अब ट्रेपेजियम में क्या होता है एरिया कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखो पैरेलल साइड्स का सम तो मालूम है, एक 1 है तो दूसरा 2 है, हमें चाहिए क्या इसका हाइट। ठीक, ये हाइट हमें नहीं दिया हुआ है, इसके लिए देखो हम क्या करें, ये दोनों परपेंडिकुलर को हम ले लें। तो अगर ये 1 है तो ये नीचे वाला भी 1 होगा, और इसके बाद जो ये दोनों पोर्शन बच जाते हैं ये हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों का हाइपोटेन्यूज है, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों सेम लेंथ के हैं, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के ही हैं, इसलिए ये तो पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, और ये थोड़ा सा मेरा 1/2 का होगा, और ये वाला भी 1/2 का ही होगा। तो देखो ये 1/2 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको सपोज हम नाम दे दें L। अब हम सबसे पहले इस हाइट को निकालेंगे। इस हाइट को निकालने के लिए इस ट्रायंगल HLK में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल HLK अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये जो HK का स्क्वायर है वो KL के स्क्वायर प्लस HL के स्क्वायर के बराबर होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। HK का स्क्वायर तो देखो यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू KL हमारा 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस HL स्क्वायर तो हाइट है हमें निकालना है इसको, तो 1 का स्क्वायर 1, ये देखो 1/4 होगा, इसको अगर हम इधर ले गए हैं तो माइनस हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू HL स्क्वायर। अब हम यहाँ से HL स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 1/4 यानी कि 3/4। तो अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये HL स्क्वायर HL हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट अपॉन 4 का स्क्वायर रूट तो 2 ही होगा। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा हाइट है √3/2 इस ट्रेपेजियम यानी कि इस फिफ्थ वाले पोर्शन का। तो अब हम इस एरिया को निकालें फिफ्थ वाला। देखो यहां पे हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम HIJK। एरिया ऑफ HIJK इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कितने हैं भाई, एक 1 सेंटीमीटर का है और एक 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 1 + 2 इंटू हाइट। तो हाइट हमारा तो HL है और उसकी वैल्यू कितनी है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये हो गया भाई देखो 1/2 इंटू 1 + 2 हो गया 3 इंटू √3/2 यानी कि ये आ गया हमारा 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसका एरिया आ गया
3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस पूरे फिगर का एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू इन सबको हम प्लस कर देंगे, यानी कि 3√11/4 प्लस 6.5 प्लस 9 और प्लस ये 3√3/4। ठीक है, तो अब देखो 6.5 प्लस 9 हो गया 15.5 प्लस 3/4√11 और प्लस 3√3/4, ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, इन सबको हम प्लस कर देंगे तो वही हमारा पूरे फिगर का एरिया हो जाएगा। तो चलो भाई, ये हमने इस तरह से आज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑफ करते हैं।